अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है तस्कीन, यानी कानून। मुफरद आज़ा में तस्कीन से क्या मुराद है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमने तहरीक को भी पढ़ा, फिर हमने तहलील को भी पढ़ा। अब हम कानून मुफरद आज़ा की तीसरी इस्तिलाह तस्कीन को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर किसी मजदूर को आप मुसलसल काम पे लगाएं, यानी उसको आराम ना करने दें, तो 2 या 3 दिनों के काम के बाद वो बीमार हो जाएगा। या इसी तरह एक गाड़ी है तो उसकी एक लिमिट मुकर्रर की जाती है जी कि 5000 किलोमीटर के बाद आपने इसको रेस्ट देना है, यानी इसकी सर्विस करानी है। तो अगर 5000 या उसकी लिमिट के मुताबिक सर्विस ना कराई जाए, यानी उसको रेस्ट ना दिया जाए, तो वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल यही मिसाल इंसानी मशीनरी की भी है कि तहरीक भी काम है, तहलील भी काम है। यानी तहरीक की हालत में भी इंसानी जिस्म मेहनत करके अपनी खुराक हासिल करता है और तहलील के अमल में भी मेहनत करके फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म थक जाता है। तो अब इसको आराम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए कुदरत कामला ने अमले तस्कीन पैदा किया है कि तस्कीन के अमल से इंसानी जिस्म या इंसानी आज़ा जो हैं वो आराम और सुकून हासिल करते हैं। अगर हम कुदरत में देखें तो दिन को अल्लाह ताला ने काम के लिए बनाया है और रात को अल्लाह ताला ने तस्कीन के लिए रात बना दी। अब अगर इंसान इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, यानी दिन को मुसलसल काम करे, हत्ता कि रात को भी देर गाए तक वो जागता रहे, काम करे, तो कुछ अरसे के बाद वो बीमार हो जाता है। यही हालत अगर हमारे जिस्मानी आज़ा में पैदा हो जाए कि हमारे जिस्मानी आज़ा मुसलसल काम करें लेकिन उनको तस्कीन ना मिले, आराम ना मिले, तो हमारा जिस्म जो है वो बीमार हो जाता है। तो सेहत की हालत में हम तस्कीन की ये तारीफ़ कर लेते हैं कि तहरीक और तहलील के बाद इंसानी जिस्म या इंसानी आज़ा जिस सूरत में आराम और सुकून हासिल करते हैं, ये अमल अमले तस्कीन कहलाता है। अब अगर अमले तस्कीन बिगड़ जाए, यानी कोई उज़्व ज़्यादा देर तस्कीन में चला जाए, हड हराम हो जाए, काम ना करे, या कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि उसकी तरफ काम आए ही ना, तो ये भी गैर तबाई सूरत बन जाती है। तो वो उज़्व तस्कीन गैर तबाई तस्कीन के अमल से जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि तहरीक जिस उज़्व में होती है उससे अगले उज़्व में तस्कीन हो जाती है, यानी तहरीक वाला उज़्व तस्कीन वाले उज़्व की तरफ खुराक को बहुत कम जाने देता है, जिसकी वजह से तस्कीन वाला उज़्व कमज़ोर हो जाता है और अपने तबाई अफ़ाल भी सरअंजाम नहीं देता। फ़र्ज़ करें कि गुदद में तहरीक हो तो आसाब में तस्कीन हो जाती है। अब आसाब का काम एहसासात का है, मालूमात इकट्ठी करने का है और फिर इन मालूमात पर अमल दरामद के लिए उज़लात को अहकामात जारी करने का है। तो जब गुदद में तहरीक होगी तो आसाब में तस्कीन हो जाएगी और आसाब में तस्कीन की वजह से ऐसा शख्स जो है उसकी
एहसास जो हैं वो गैर तबाही हो जाएंगे, यानी आज़ा की जो कोऑर्डिनेशन है वो गैर तबाही हो जाएगी। जिस्म असाब को पता ही नहीं होगा कि जिस्म के किस उज़्व की क्या रिक्वायरमेंट है, या जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या अहकामात सादिर करने हैं, तो दिमाग ये काम नहीं कर सकेगा। यानी फ़र्ज़ करें कि ऐसी हालत में पेशाब जो है वो खुल के नहीं आता, यानी कतरा कतरा आता है, क्योंकि आसाब जो है वो तस्कीन में होते हैं, जबकि गुदद जो है वो सोजिश की हालत में होते हैं। इसी तरह इस हालत में कल्ब जो है वो तहलील हो रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेहत की हालत में अमले तस्कीन से इंसानी जिस्म या आज़ा आराम व सुकून हासिल करते हैं, अपनी क़ुव्वतों को बहाल करते हैं और फिर से काम के लिए मुस्तैद हो जाते हैं। जबकि गैर तबाही हालत में, तस्कीन की हालत में इंसानी जिस्म या आज़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनमें जो है वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तस्कीन की जो इंतहा है वो तक़दीर है, यानी इब्तदा में तस्कीन वाला उज़्व जो है उसके एहसासात मुअत्तल होते हैं, उसको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। और जब ये तस्कीन वाली सूरत इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो फिर वो उज़्व तक़दीर में चला जाता है, यानी उस उज़्व को काट भी दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस उज़्व को पता भी नहीं चलेगा कि उसे काटा गया है या नहीं काटा गया है। तक़दीर की उम्दा मिसाल जो है वो दौरान ऑपरेशन ऐसे इंजेक्शन है कि वहाँ के मकामी जगह पर इतनी तक़दीर पैदा की जाती है कि ऑपरेशन कर लिया जाता है, लेकिन मरीज़ को ना दर्द महसूस होता है ना कुछ पता चलता है। तो ये तस्कीन की इंतहा जो है वो तक़दीर है। तो आम फहम अंदाज में हम आपको ये बता दें कि तहरीक की इंतहा, गैर तबाही तहरीक की इंतहा कैंसर है, गैर तबाही तहलील की इंतहा फालिज है और गैर तबाही तस्कीन की इंतहा तक़दीर यानी सुनपन है, किसी उज़्व का सो जाना, सुन हो जाना कि उसको पता ही ना चले। तो उम्मीद है कि आपको तहरीक, तहलील और तस्कीन की ये वजाहत पसंद आई होगी। जो चीज़ समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं।